माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा दिव्य स्वरूप है। उनका यह रूप सौम्यता और वीरता का अद्भुत संगम है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप सुनहरे तेज से आभामंडित है। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं और वे सिंह पर आरूढ़ होकर दुष्ट शक्तियों का संहार करती हैं। माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप क्यों लिया था, चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। देवी पार्वती ने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। जब उन्होंने हिमालय पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे पुनः भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठिन तप किया, जिससे त्रिलोक में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। भगवान शिव पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह का समाचार सुनकर हिमालय और उनका परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु जब भगवान शिव अपने बारातियों के साथ विवाह करने के लिए आए तो उनका रूप देखकर सभी स्तब्ध रह गए। शिवजी जटाजूट में शरीर पर भस्म लपेटे, सर्पों के आभूषण पहने और भूत प्रेतों तथा गणों के साथ बारात लेकर आए। उनके साथ भूत, पिशाच, योगी, सिद्ध और गण थे। इस भयावह दृश्य को देखकर पार्वती की माता मैना देवी और नगर के लोग विचलित हो गए। उन्होंने हिमालय से कहा कि वे अपनी बेटी का विवाह ऐसे भयानक व्रत से ना करें। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उन्हें लगा कि उनके विवाह में बाधा आ सकती है। तभी उन्होंने अपना तपस्विनी रूप त्याग दिया और सिंह पर आरूढ़ होकर 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक की अर्धचंद्र घंटा की झंकार से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो गई। उनके इस अद्भुत तेज ने शिव के भयानक रूप को भी मधुर और सौम्य बना दिया। चंद्रघंटा रूप ने अपने आभा मंडल और करुणा से शिवजी के भूत प्रेतों और गणों को भी सौम्य और सुंदर रूप में परिवर्तित कर दिया। सभी नगरवासी चकित रह गए और सभी ने शिवजी की महिमा और पार्वती की दिव्यता को स्वीकार किया। मैना देवी और हिमालय का भय भी दूर हो गया। माँ चंद्रघंटा ने शिवजी के स्वरूप को सभी के लिए स्वीकार्य बनाकर विवाह का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों के साक्षी में शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भारी रूप से भ्रमित हुए बिना व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप और गुणों को देखना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के उपासक को अपार साहस, आत्मविश्वास और शांति की प्राप्ति होती है। उनकी घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं और बाधाओं को दूर करती हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वाले साधक को भय, रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक के जीवन में साहस और समृद्धि का संचार होता है। उसके गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। यह थी माता चंद्रघंटा की कथा। उनकी दिव्य घंटा की ध्वनि आपके जीवन से भय और दुख दूर करे। कल की वीडियो में हम सुनेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।